करने के लिए हमारे साथ फिलिक्स हॉस्पिटल के एचओडी सलील मलिक जी जुड़ चुके हैं। सलील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। और जैसा कि अभी हम खबर दिखा रहे थे कि किस तरीके से खासकर ये जो होली दिवाली के त्योहार होते हैं इसमें धड़ल्ले से मिलावटी पनीर है, मावा है, बेचा जाता है, तो इससे किस तरीके से बचा जाए, क्या नुकसान इसका होता है सेहत पर? नमस्कार जी। ये खास तौर से ऐसी जो होली का समय, दिवाली का समय ऐसे ही जब इंक्रीज हो जाती है डिमांड, तभी ये चीज हम न्यूज़ ज़्यादा सुनने को मिलती है। मगर ये चीज वैसे पूरे साल भर होने की संभावना भी रहती है। बट डिमांड इंक्रीज होने के कारण हम देखते हैं कि काफ़ी बार सिंथेटिक कलर और केमिकल्स यूज़ होते हैं, जैसे जो रोडियम डाई है या मेटालिक येलो डाई है, वो होता है जो स्किन इरिटेशन कर सकता है, यहाँ तक कि कैंसर जैसी दिक्कतें भी हमने उसके अंदर पाई है कि भी वो हो सकती है। मावा के अंदर आप स्टार्च मिला देते हैं, उसके अंदर उसको टिश्यू को एक्सपैंड करने के लिए वो सस्ता रहता है, जो एक्चुअली में बच्चों के ब्रेन की डेवलपमेंट में दिक्कत लेकर आ सकता है। साथ ही साथ में सिंथेटिक मिल्क यूज होता है क्योंकि वो भी सस्ता रहता है इसके बताने के लिए, मगर ये हमारे लिवर में डाइजेस्ट होता है और लिवर फेलियर करने की संभावना रखता है, टॉक्सिन्स इंक्रीज कर देता है हमारी बॉडी में, जो फिर आगे जाके किडनी डैमेज और किडनी फेलियर में कर लेता है ट्रांसफॉर्म। और काफी बार पेशेंट्स जो होते हैं परमानेंट डायलिसिस पे भी या टेम्पररी डायलिसिस में उनको जरूरत पड़ जाती है। फिर काफी बार जो घी होता है जो यूज हो रहा है, वो वनस्पति घी या फिर मार्जरीन होता है या एक खास तरीके का घी होता है जिसको आर्जमीन ऑयल बोलते हैं, वो होता है जो पैरालिसिस से जो लकवा होता है उससे भी रिलेटेड पाया गया है। उसमें वो हार्ट प्रॉब्लम्स कर सकता है, हार्ट अटैक बढ़ा सकता है। रिपीटेडली जो घी यूज करते रहते हैं बार बार, तो उसमें ट्रांस फैट इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण आर्टरीज क्लॉग हो जाती है। और ऐसे लोग जो बहुत इसका सेवन लेते हैं वो लगभग 10 गुना ज्यादा पोटेंशियल होता है ब्रेन अटैक्स के लिए और हार्ट अटैक्स के लिए ऐसे मरीजों में। वहीं पे ही चीप ऑयल्स होते हैं कई बार जो यूज होते हैं, पाम ऑयल जैसे, जो आपको इंडाइजेशन कर सकते हैं। इसमें जैसे आपने बताया कि पनीर और मावा भी यूज हुआ है, तो और ही साथ में जो स्वीट्स होती है उसमें भी ऐसे करके ऑयल्स वो यूज करते हैं उसकी स्वीट्स बनाने में, जो इंडाइजेशन कर देते हैं और लूज मोशंस ले आते हैं। काफी बार वो बच्चों में तो ज्यादा हानिकारक होते हैं कि वो उनके लाइफ लॉन्ग एलर्जी कर सकते हैं, जिसके कारण सीरियस डिजीज हो सकती है अब्डोमेन की। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर काफी बार डॉक्टर सलील जी देखा जा सकता है कि एन नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट्स इस मिलावटी मावा और पनीर के हैं। आप बने रहिएगा और भी ज्यादा जुड़े हुए हैं। सलील जी, जैसा कि हमने रिपोर्ट देखा है उसमें हमने देखा कि स्टार्च की मिलावट की जा रही है, डिटर्जेंट जैसा प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है। जब ये बॉडी में जाता है किसी भी इंसान के, तो किस तरीके से रिएक्ट करेगा? तो जी, जो ये अडल्ट्रेट्स मिलाए जाते हैं खाने के अंदर और खास तौर से मिठाइयों के अंदर ड्यूरिंग दिस टाइम, तो वो लगभग 4 जगहों को हमारे बॉडी में अफेक्ट करता है। सबसे मेन चीज होती है वो इंडाइजेशन, हमारे जो गट सिस्टम होता है उसमें करता है और वो एलर्जिकपन उधर लाता है, जिसके कारण लूज मोशंस हो सकते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर। लेडीज को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स भी आ सकती है इस कंडीशन में। वहीं पे दूसरे नंबर पे जो सबसे कॉमन देखा जाता है वो होता है कि एक एलर्जिक रिएक्शन, स्किन के उसमें चेंजेस आ जाते हैं, इरिटेशन हो जाती है स्किन के उसमें, और कई बार स्किन कैंसर्स का भी जो रिलेशन है एडल्ट्रेट्स के साथ किया गया है। तीसरे नंबर पे जो ये रहते हैं, इसमें स्टार्च के कारण जो ट्रांस फैट्स भी शरीर के अंदर इंक्रीज होते हैं, तो वो हमारी नाड़ियों को क्लॉग कर देते हैं, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा देता है, तो वो चीज हमारे हार्ट और ब्रेन को इफेक्ट करते हैं, जिसमें ब्रेन स्ट्रोक्स और हार्ट की फेलियर होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। चौथे नंबर पे ये हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है, खास तौर से बच्चों की मानसिक डेवलपमेंट जो 5 इयर्स से कम
के बच्चे होते हैं उनमें बहुत इफेक्ट करता है और ऐसी कंडीशन में सिंथेटिक मिल्क या जो मावा देते हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, ये उनकी ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, उनके डिसीजन मेकिंग में बाधा लेकर आते हैं। इस तरीके से इफेक्ट रहता है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर सर कि ये जो भी मिलावट चल रहा है फिलहाल त्योहारों के वक्त, इनका शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म खामियाजा लोगों को स्वाद के चक्कर में भुगतना पड़ता है। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और